तो हेलो गाइज, तो वेलकम बैक। तो कितरेचू देखते हुए तुमने कभी ना कभी तो ये ज़रूर सोचा होगा कि कितरेचू और सबकी कोई बुरी आदत नहीं है क्या। लेकिन हर इंसान में कोई ना कोई बुरी आदत होती है। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद तुम इन सबकी बुरी आदतों के बारे में जानोगे और कितरेचू की बुरी आदत को ज़रूर जानना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार सबसे पहले बात करते हैं बूटा गोरिल्ला की। तो यार बूटा गोरिल्ला की सबसे ज़्यादा बुरी आदत ये है कि वो किसी को भी ज़बरदस्ती सब्जियां खिलाता है। हाँ, वो किसी को भी ज़बरदस्ती सब्जियां खिलाता है। ये उसकी बहुत ज़्यादा बुरी आदत है। उसे पता है सामने वाले को उसकी सब्जियां पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी यार वो ज़बरदस्ती सबको सब्जियां खिलाता रहता है। तुम्हें एक एपिसोड याद होगा जिसमें मियोको का भविष्य, उस एपिसोड का नाम था। उसमें जो क्या होता है कि मियोको की शादी बूटा गोरिल्ला से होने वाली होती है। तो मियोको ये कहती है कि बूटा गोरिल्ला दिल का तो अच्छा है, लेकिन अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसे मतलब पूरे टाइम सब्जियों की ही बातें सुनती रहनी होगी। और यार यही चीज़ मतलब बूटा गोरिल्ला की सबसे ज़्यादा बुरी है। वो दिल का पूरा साफ है, लेकिन वो हमेशा सब्जियां सामने वाले को खिलाता रहता है और अपनी सब्जियों की तारीफें करता रहता है। अब बात करते हैं टोंगारी की, एक ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा शो ऑफ करता रहता है, लेकिन ये इसकी बैड हैबिट नहीं है। क्योंकि टोंगारी जैसा जितने भी कैरेक्टर है बाकी सारे सीरीज़ में, वो सभी के सभी शो ऑफ करते हैं। तो टोंगारी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की ये तो बुरी आदत नहीं है। तो इसकी बुरी आदत है क्या? तो इसकी बुरी आदत ये है कि हमेशा अपनी मॉम का नाम जपते रहता है। हाँ, अगर तुमने देखा होगा तो मतलब तुम समझ सकते हो कि टोंगारी पूरी तरह से अपनी मॉम पे डिपेंड करता है और बात बात पे मॉम मॉम करते रहता है। तो यही है टोंगारी की एक बैड हैबिट। तो मैंने बूटा गोरिल्ला और टोंगारी के बारे में तुम्हें पहले इसीलिए बताया ताकि टॉप 3 में ज़्यादा मज़ा आए। टॉप 3 मियोको, कोरोसुके एंड कितरेत्सु। तो अब बात करते हैं मियोको की। तो मियोको में तुमने एक चीज़ तो ऑब्जर्व की ही होगी कि यार वो कभी कभी कितरेत्सु से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बहुत ही कम टाइम पे। हाँ, तुम्हें एक एपिसोड याद होगा जिसमें कितरेत्सु मियोको को अपने डाइयाका नहीं दिखाना चाहता और उसे रूम से बाहर निकालता, तब वो गुस्सा हो जाती है। एक एपिसोड में जो है टाइको उसको कितरेत्सु के वहाँ एक पिजन भेजती है और वो उसे वापस लेके जाते हैं एंशिएंट पीरियड में। वहाँ पे मियोको को नहीं ले जाता है कितरेत्सु, तब उससे गुस्सा हो जाती है। और नॉर्मली तुम्हें ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा कि बहुत छोटी छोटी बातों पे मियोको कितरेत्सु पर गुस्सा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमे। क्योंकि अदर एनिमे में इतने छोटे छोटे बात पे तुम देखोगे कोई भी फीमेल कैरेक्टर गुस्सा नहीं होते जितनी मियोको हो जाती है। तो ये बोलते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मियोको की एक बैड हैबिट है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मियोको के पास कितरेत्सु के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो कोरोसुके की मैंने दो बैड हैबिट ढूंढी है। पहला कि यार वो मियोको के पास जाके बहुत ज़्यादा छुपता है और वो मियोको पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एपिसोड याद है जब कितरेत्सु से उसका झगड़ा हुआ था ना, वो मियोको के घर ही सबसे पहले गया था। उसके बाद कितरेत्सु साई को जिस एपिसोड में कोरोसुके लाता है, यानी कि वो फेक कितरेत्सु साई होते हैं, उसमें भी जब कितरेत्सु को पता चल जाता है कि कितरेत्सु साई फेक है, तब मियोको के पास ही जाकर वो छुपा था। और अनफॉरगेटेबल अम्ब्रेला वाला एपिसोड याद है, उसमें भी जब कोरोसुके कितरेत्सु को लेने नहीं आता है और कितरेत्सु बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है, तब भी वो मियोको के पास ही गया था। मतलब वो बहुत ज़्यादा मियोको के ऊपर डिपेंड रहता है कितरेत्सु से बचने के लिए। और जो दूसरी बुरी आदत है वो ये है कि कितरेत्सु से मेन बातें छुपाता है। हाँ, कितरेत्सु से कभी कभी कुछ मेन बातें छुपा देता है कोरोसुके। याद है एक बार कोरोसुके एक लायन का बच्चा उसे मिला था और कितरेत्सु से छुपा छुपा के पाल रहा था। जब कितरेत्सु साई को लेके आया था, वो बात भी उसने कितरेत्सु को नहीं बताई थी। तो कभी कभी जो होता है कोरोसुके कितरेत्सु को बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं बताता है और अपने आप में सीक्रेट रहता है। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए। तो अब जैसे मैंने कोरोसुके के 2 बैड हैबिट ढूंढे, वैसे मैंने कितरेत्सु के 3 बैड हैबिट्स ढूंढे हैं। हाँ, 3। तो सबसे पहली बात ये है कि कितरेत्सु कभी कभी फीलिंग्स नहीं समझता और लॉजिक खोजने चला जाता है। तुमने कई बार नोटिस किया होगा कितरेत्सु कई बार फीलिंग्स को नहीं समझता है। कि कभी कभी कोरोसुके उसको बातें नहीं बताता है, तो उसके पीछे कोरोसुके कुछ फीलिंग्स रहती है जिसको कितरेत्सु नहीं समझ पाता है। वो कोरोसुके की बैड हैबिट्स है, लेकिन ये कितरेत्सु की बैड हैबिट है कि वो कोरोसुके के फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है। तो सेकंड बात ये है कि उसे ये नहीं पता है कि वो जो इन्वेंशन कर रहा है वो सही है कि नहीं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बैड हैबिट है। मतलब ये हैबिट नहीं है, एक तरह से उसकी अनएबिलिटी है, लेकिन हाँ ये बात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यार तुम्हें एक बार पता होगा कितरेत्सु ने एक सच बोलने वाली कैंडी बनाई थी, जिससे पहले तो लोग सब जो है
गुस्सा कर रहे थे तो वहाँ पे मियोको से बताते ये बहुत बुरी चीज़ है। उसके बाद कितरेत्सु ने हॉबी को जो सूखने वाली एक मशीन बनाई थी वो मशीन भी बहुत बुरा था। और मैं बता देता हूँ वो कितरेत्सु का इन्वेंशन था, वो डाइयाका में नहीं लिखा था, वो कितरेत्सु ने खुद से बनाया था। तो कितरेत्सु अगर उसके पास डाइयाका नहीं रहती तो पता नहीं वो क्या क्या बनाता रहता, क्योंकि उसे पता ही नहीं वो जो कर रहा है वो सही है कि गलत है। मतलब उसे अच्छे बुरे में समझ है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो इन्वेंशन वो कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा बुरे इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। और तीसरी बुरी आदत, इस पर तो तुम एग्री करो या ना करो, कितरेत्सु और कुरोसुके को छोड़ के बाकी तीनों तो एग्री करेंगे ही कि कितरेत्सु अगर जाता है तो अकेले जाने के फिराद में रहता है, वो किसी को लेकर नहीं जाता। तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा कि अंडरग्राउंड मशीन से वो कहीं जाते हैं या फिर टाइम मशीन में कहीं जाते हैं तो वो किसी को लेकर नहीं जाते। इस वजह से कितरेत्सु के दोस्त उससे बहुत ज़्यादा नाखुश भी रहते हैं। लेकिन कितरेत्सु भी इसमें क्या कर सकता है, कितरेत्सु सबको इन्वाइट करेगा तो मशीन ओवरलोड होकर टूट सकती है और बाद में सब वही लोग कितरेत्सु को बोलेंगे कि तुम्हारी मशीन पे भरोसा नहीं कर सकते। तो हाँ, मुझे पता है इस वीडियो की मैं क्वालिटी को उतना इम्प्रूव नहीं कर पाया क्योंकि बहुत अलग सा टॉपिक था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो की क्वालिटी बहुत हाई होगी, टॉपिक की क्वालिटी, तो उसको ज़रूर से देखना। तो अभी के लिए मैं मोटिवेट रहूँ, इस वजह से लाइक कर दो, और लाइक जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी वीडियो आएगा। और कितरेत्सु फैन हो तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। और ये बता देता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पर एक कितरेत्सु का ग्रुप है जहाँ पर मैं कितरेत्सु रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ, तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है तो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मेरा एक बैकअप चैनल भी है, चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खूबियाँ और खामियाँ तुम में भी होती हैं, मुझ में भी होती है। तराशोगे तो खूबियाँ मिलेंगी, लेकिन तलाशोगे तो खामियाँ मिलेंगी। तो गुड हैबिट्स पे भी अगली वीडियो आ रही है और बहुत मस्त होगी, तो पक्का देखना।